उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि जमीन पर 87 लाख के करीब जानवरों की नस्लें पाई जाती हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंदाजा लगाया गया है कि हर 5 नस्लों में से जानवरों की एक नस्ल खत्म होने के करीब है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके बारे में मान लिया गया था कि वो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो जानवर अब एक बार फिर जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर दोबारा देखे जा रहे हैं। आज की इस हैरत अंगेज वीडियो में हम आपको जानवरों की 10 ऐसी नस्लों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा गया था कि वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में इनकी मौजूदगी को कैमरे की आंख में कैद किया गया है, जिसने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया। ये जानवर कौन से हैं, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर इस मुनफरिद मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, रवां साल मई में अक़वाम मुत्तहिदा की एक तारीख साज रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदरी और नबाताती हयात जिस रफ्तार से नापैद होती जा रही है, इंसानी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और तकरीबन 10 लाख अनवा की समंदरी और नबाताती हयात इस खात्मे की लपेट में आ चुकी हैं। इस खात्मे की रफ्तार पिछले 1 करोड़ बरसों के मुकाबले में औसतन 10 से 100 गुना तक इजाफे के साथ देखी जा रही है, और अफसोस की बात यह है कि यह रफ्तार मजीद बढ़ती जा रही है। माहिरीन की जानिब से जिन संगीन खदशात और खतरात का जिक्र किया गया, उनमें नुमायां ग्लोबल वार्मिंग, मौसमी तब्दीलियां, जमीनी फिजाई और आबी आलूदगी, तेजाबी बारिश, शहरों में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव, ओजोन की परत में होने वाले शगाफ, कूड़े किरकिट को ठिकाने लगाने का मसला, जंगलात की कटाई के मनफी असरात, जंगली हयातियात और समंदरी हयातियात की बदतदरीज तबाही, समंदरों की सतह का बुलंद होना, बर्फानी तूफान, मूसलाधार बारिशें, खुश्क साली, ग़िज़ाई किल्लत, भूख और कैद समेत दीगर कई मसाइल शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, जमीन से गायब होकर दोबारा सामने आने वाले जानवरों की बात की जाए तो सबसे पहले हम आपको क्यूबन सोलैंडन के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसा जानवर है जिसे दुनिया का कदीम तरीन मेमल माना जाता है। इसके 30 सेंटीमीटर लंबे फोसिल से जाहिर होता है कि इस जानवर का ताल्लुक आंट ईटर की किसी नस्ल से था, या ये भी हो सकता है कि इसका ताल्लुक हेजहॉग या छछूंदर की नस्ल से भी हो। शक्ल से तो ये काफी प्यारा लगता है, लेकिन अपने तेज दांतों की मदद से ये जानवर अपने शिकार को जख्मी करता था, और इंतहाई जहरीला होने के बावजूद ये जानवर बच नहीं सका। बड़ी जंगली बिल्लियों और दीगर कई वजूहात की वजह से ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता नजर आना ही बंद हो गए। सन 1970 के बाद तक लोग मानने लगे थे कि जानवरों की ये किस्म खत्म हो चुकी है, लेकिन क्यूबा का इकोलॉजी इंस्टीट्यूट कड़ी रिसर्च करने के बाद इस जानवर की तस्वीर खींचने में कामयाब हो गया, जिसमें यह देखा गया कि ना सिर्फ क्यूबन सोलैंडन जिंदा था बल्कि शिकार भी कर रहा था। तहकीक से यह भी पता चलता है कि पिछले 76 साल से यह जानवर बिल्कुल भी नहीं बदला। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको फर्नांडीना आइलैंड ट्रुथ के बारे में बताएंगे। कोई पागल ही होगा जो एक एक्टिव आतिशफिशां पहाड़ को अपना घर बनाएगा। फर्नांडीना आइलैंड के कछुए ने यही किया है। ये 100 साल कबल आखिरी बार देखे गए थे। ये एक ऐसा जानवर था जो 200 साल तक जिंदा रह सकता था। इनका वजन 417 किलोग्राम तक था। ये कछुए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े गालापोगा पहाड़ पर रहने लगे, जो दुनिया के सबसे एक्टिव आतिशफिशां पहाड़ों में से एक था। अब तक कोई भी हतमी तौर पर नहीं बता सका कि इस कछुए की नस्ल इस दुनिया से कैसे खत्म हो गई, लेकिन अंदाजा लगाया जाता है कि 1906 में इस नस्ल का एक अकेला नर कछुआ देखा गया था, जिसे रिसर्च के नाम पर मार दिया गया था। बाद अज़ां मुहक्किकीन को यह मालूम हुआ कि एक ऐसा कछुआ था जिसको पिछले 100 साल में पहली बार देखा गया था, जिसे उन्होंने अपनी लापरवाही के सबब मौत के घाट उतार दिया था। 19 फरवरी 2019 में उसी पहाड़ के करीब बनाई जाने वाली एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के दौरान उन्हें इसी तर्ज का एक मादा कछुआ मिला, जिसकी उम्र तकरीबन 100 साल से जायद लग रही थी। अपनी गलतियों से सीखते हुए उन्होंने इस कछुए को मारने की बजाय इसको एक महफूज ब्रीडिंग सेल में रखा है। इस जजीरे पर इन्हें कुछ ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि इस जजीरे पर और भी इस तर्ज के कछुए पाए जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको ऑस्ट्रेलियन नाइट पैरट के बारे में बताते हैं। ये तोता रात के वक्त ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखा जाता है। ठीक से ना उड़ पाने के बावजूद इसको तोतों की नस्ल में रखा जाता है, और 1912 में ये तोता नजर आना बंद हो गया था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
दुनिया में मादूम समझा जाने वाला ये नायाब तरीन परिंदा नाइट पैरेट 2017 में अचानक नमूदार हुआ। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के नायाब तरीन परिंदे का पर पाया गया था। माहिरीन जंगली हयातियात का कहना था कि गुज़श्ता एक सदी में इस परिंदे की मौजूदगी का यह पहला सुराग है। नाइट पैरेट नामी इस परिंदे को दुनिया की नायाब तरीन उड़ने वाली हयात का दर्जा हासिल है और इसे मादूम ख्याल किया जा रहा था। हत्ता के 2013 में ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड रियासत से एक माहिर जंगली हयात ने इसके तस्वीरी सबूत पेश किए। बाद अज़ां इस परिंदे को मगरबी ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया। 2 ऑस्ट्रेलवी माहिरीन की जानिब से 2017 में की जाने वाली ये दरियाफ्त एक नवाही कस्बे आयर की झील में हुई, जहां ज़ेब्रा फंच नामी परिंदे के घोंसले में एक मुख्तलिफ किस्म का जर्द और सब्ज़ पर नजर आया। उनके मुताबिक ये पर ज़ेब्रा फंच नामी उन परिंदों का हरगिज नहीं था जो वहां पर रिहाइश पजीर थे। मजीद तहकीक के बाद इंकशाफ हुआ कि इन्हें मादूम समझे जाने वाले नाइट पैरेट का सुराग मिला है और ये पर उसी का है। 2012 में स्मिथसोनियन नामी मैगजीन ने नाइट पैरेट को दुनिया के 5 पुरस्कार तरीन परिंदों में से एक करार दिया था, जिनके बारे में मुसद्दका इतलात नहीं थी कि आया ये अब अपना वजूद रखते भी हैं या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं टेरर स्किंक की। इस जानवर को 1872 में देखा गया था। इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर लंबी बताई जाती है। इसके खतरनाक दांत इसको दुनिया में पाई जाने वाली छिपकलियों से मुख्तलिफ बनाते थे, जिसकी वजह से इसका नाम टेरर स्किंक रखा गया था। सन 1872 के बाद इस जानवर को जमीन पर बहुत तलाश किया गया, लेकिन यह जानवर ना मिल सका। 2003 में मुहक्किकीन ने यह इंकिशाफ किया कि यह जानवर अब भी पाया जाता है। यह इस कदर नायाब है कि इस जानवर को जंगलों में अब तक सिर्फ 7 बार देखा गया है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं द न्यू गिनिया वाइल्ड सिंगिंग डॉग की। इस नस्ल के जानवर के बारे में यूं तो काफी कम मालूमात पाई जाती हैं, लेकिन इसको 100 साल कबल पापुआ न्यू गिनिया में देखा गया, जिसकी शक्ल ग्रे वुल्फ से मिलती जुलती थी। यह नस्ल पाए जाने वाले बाकी कुत्तों से इसलिए मुख्तलिफ थी कि इनके जिस्म में काफी लचक पाई जाती थी, जिसकी मदद से ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से छलांग लगा सकते थे। इनके बोलने की आवाज इस कदर डरावनी थी कि इसकी वजह से दीगर जानवर इससे खौफ खाते थे और वक्त के साथ साथ ये जानवर दिखना भी कम हो गया। इनका घर दुनिया के सबसे गीले इलाके में देखा गया, यानी एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां बारिशें और तूफान कसरत से आते थे। लेकिन 2012 में इस जानवर को दोबारा देखा गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको पांडिचेरी शार्क के बारे में बताते हैं। इस छोटी शार्क को 1840 में पहली बार देखा गया था। पिछले 40 सालों में इस शार्क को नहीं देखा गया, जिसके बाद मुहक्किकीन ने इसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इसको दोबारा कभी भी देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन जुलाई 2019 में इस शार्क को दोबारा देखा गया, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। जी तो उर्दू कवर के मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।